गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि आने वाले टाइम पर निफ्टी 50 कहाँ पर कामकाज कर सकती है और क्या इसका इंपॉर्टेंस लेवल होता है। दोस्तों आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो निफ्टी का वीकली का चार्ट है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक कैंडल है एक वीक के बराबर है, होता है क्या, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी मार्केट मूवमेंट करता है ये पर्टिकुलर उसकी एक कैंडल क्रिएट होती है, राइट। ओके, तो जैसे आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है उस चार्ट को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में एक सेल ऑफ मिला है तो ये नो डाउट एक वीकनेस इंडिकेट करता है, राइट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि RSI भी ऑलरेडी हमारा जो 50% जो पॉइंट होता है उसके भी नीचे काम करता है, करेक्ट। तो ये बेसिकली यही इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम पर भी मार्केट में यहाँ से वीकनेस और भी हमें देखने को मिल सकती है, करेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट जो आपको ये जो कैंडल क्रिएट हुई थी ना, इसका जो पर्टिकुलर जो लो है अराउंड, मैं एक बार इसका लो चेक कर लेता हूँ क्या है। अच्छा, 23,250 ये इसका लो पॉइंट है। किसी भी हाल में इस लो के नीचे डेली टाइम फ्रेम के नीचे अंदर निफ्टी में क्लोजिंग मिलेगा तो हम समझ लो यहाँ से भी आपको एक बहुत अच्छा सेल ऑफ मिल सकता है जो आपको आने वाले टाइम पर लेकर जा सकता है 21,600 के आसपास। ये जो कैंडल क्रिएट हुई ना इसके आसपास यहाँ पर, करेक्ट। ओके, ऊपर की साइड जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे कॉल साइड ट्रेड करना है, उन लोगों को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब तक मार्केट 24,850 के ऊपर जब तक वो सस्टेन नहीं करता है, कोई डेली क्लोजेस नहीं करता है, तब तक यहाँ पर कॉल में एंट्री करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो वीक के हिसाब से हम देखेंगे तो निफ्टी में हम यहाँ पर अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट मैं आपको जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं ना वो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। देखो यहाँ पर जिस तरह से जो पैटर्न क्रिएट होती है ना वो दो टाइप की पैटर्न यहाँ पर हमें शो करती है। मुझे भी नहीं पता भाई यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस नीचे जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हमारे पास दो रास्ते हैं। देखो एक रास्ता मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करता हूँ, ये इसका टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट से मार्केट कंटिन्यूस गिरा, ओके, फिर यहाँ से एक अच्छी रिकवरी मिली, अब यहाँ से वो वापस जा रहा है, यहाँ तक पहुंच चुका है, करेक्ट। अब इन पॉइंट के बीच में हमारे पास कितने पॉइंट है टोटल, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल हमारे पास 4 एक स्विंग बने हुए हैं जहां पर मार्केट ने ऑलरेडी एक होल्ड लिया हुआ है, राइट। अब यहां से टोटल दो हम पॉइंट में ऑब्जर्वेशंस करें तो एक ये पॉइंट है, इसको हम मार्क करेंगे, करेक्ट, और एक इसको मार्क करेंगे और एक इसको। ये जो पॉइंट है वो बहुत दूर है अभी, लेकिन एट प्रेजेंट जिसके पास मार्केट खड़ा है वो है 2 नंबर का। हो सकता है मार्केट यहां से एक रिवर्स कर सकता है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक पुष्पा डब्लू पैटर्न बनेगा, करेक्ट। लेकिन ये पुष्पा डब्लू पैटर्न हमें कंफर्मेशंस कब मिलेगा, जबकि ये क्रिएट हो रहा है। हो सकता है यहाँ से क्रिएट हो जाए, यहाँ से ऊपर जाए, तो ये जो कैंडल है इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर कॉल में एंट्री कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा ना वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर जो होगा 24,800, करेक्ट। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यूस फ्लो में इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो अगेन यहाँ पर आप कॉल लेना। ऐसा नहीं कि भाई यही कॉल में आप बैठे रहो, आपने यहाँ पर अगर कॉल लिया तो उसको बुक यहाँ पर डेफिनेटली कर लेना। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो समझ लीजिए ये डब्ल्यू पैटर्न हमारे लिए एक्टिव हो चुका है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ऑल टाइम हाई वाला टारगेट था 26,200 वो आपको देखने को मिल सकता है, करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड जो हमारा पोजीशंस रहेगा वो किस तरह से रहेगा,
कि अगर मार्केट ये जो सेल ऑफ हो रहा है अगर कंटिन्यूस ऐसे नीचे चलता रहा और ये जो पर्टिकुलर लो लगा हुआ है 23,250 का, इसके नीचे निकल गया तो फिर ये आने वाले मतलब ये पर्टिकुलर ऐसा एन शेप क्रिएट कर सकता है। तो ये यहाँ से भी कंटिन्यूस नीचे जा सकता है जो आपको लेकर जा सकता है 21,600 तक। तो ये पॉइंट आप याद रखना, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से नीचे आया तो जितनी पॉइंट यहाँ पर है उतना ही पॉइंट वो नीचे की जाने के लिए वो रेडी है। तो ये दो पैटर्न हमारे लिए है जो आने वाले टाइम पर बन सकता है। तो अब हमें ये कंफर्मेशन करना है कि इस दो पैटर्न में से हमें कौन सी पैटर्न में काम करना है। तो पहले उसको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्ट कौन सी पैटर्न क्रिएट हो रही है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लगेगा कि भाई किस तरह से आइडेंटिफाइड करें। तो उसके लिए बहुत इजी रास्ता मैंने दिखाया कि ये जो लेवल है अराउंड 24,150 या 100 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो, जो आपको 24,800 का टारगेट रखना है। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जो है 23,250 के नीचे अगर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर पुट में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नीचे की भी टारगेट आपको आने वाले टाइम पर देख सकते हो। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में ऑलमोस्ट जो हमारी एनालिसिस थी वो तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुझे थोड़े से और पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन करना है, तो वो मैं आपको पॉइंट डिस्कशन करूंगा कि जैसे भी अब मान लीजिए 2024 की जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन अभी बाकी है जो एक्सपायरी के हिसाब से देखेंगे तो वो 3 दिन में 2024 फिनिश हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा 2025। करेक्ट। आज भी मैंने एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो इसके अंदर मैंने एक पोस्ट डाला था कि मेजॉरिटी ट्रेडर क्या करते हैं, क्या आप इंट्राडे करते हो, ओनली आईपीओ में ट्रेडिंग करते हो, या फिर पर्टिकुलर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, उसमें बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, क्या करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन अभी भी वो वोटिंग चल रहा है। जैसे भी उसका फाइनलाइज हो जाएगा फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से आगे काम करना है। राइट, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जब 2025 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको आपका खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। बिना सेटअप अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है, मेरा भी एक सेटअप है, ठीक है, जो ईएमए के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, वहां पर जाके भी आप उसको वॉच कर सकते हो। क्योंकि बिना सेटअप अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको लॉस ही करवाएगा। और जैसे मार्केट ने ये पर्टिकुलर यहाँ से अगर जो मार्केट जो गिरा है, जो सिचुएशन हुआ है, उसमें जितने भी ऑप्शन बायर है और ऑप्शन सेलर दोनों को यहाँ पर भर भर के लॉस हो रहा है। तो आप सोचोगे सर दोनों अगर लॉस करते हैं तो कमाता कौन है? नो डाउट ऑप्शन बायर वाला भी प्रॉफिट करता है, सेलिंग वाला भी करता है, लेकिन जो रेशियो होता है ना प्रॉफिट का वो पर्टिकुलर ट्रेडर के हिसाब से कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब यहाँ पर मान लीजिए पहले 100 ट्रेडर थे जिसमें ऑप्शन बायर भी थे, ऑप्शन सेलर भी थे, तो उस 100 में से हार्डली मैं मान लूँ 20% लोग ऐसे थे जो प्रॉफिट करते थे और 80% लोग ऐसे हैं जो लॉस करते थे। अब एट प्रेजेंट ऐसा सिनेरियो आ गया कि इस 100 में से हार्डली 6% ही लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट करते हैं, बाकी 94% लोग ऐसे हैं जो अभी लॉस करते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? क्योंकि जैसे कोविड की बात अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, नो डाउट अभी लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में दो चीज़ वो लोग कंट्रोवर्सीज बहुत करते हैं कि इसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा लेते हैं, बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक है, और विनिंग रेशियो भी सबसे ज़्यादा रहती है। तो लोग क्या करते हैं, उसके चक्कर में ऑप्शन सेलिंग में अट्रैक्ट हुए, ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया। और जो लोगों ने 2 साल मतलब 2 ईयर से जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग करते थे, जो नए नए ऑप्शन सेलिंग करते थे,
वो सारे के सारे सेलर यहाँ पर ऑलरेडी भाग गए, क्योंकि सब जगह उन्होंने कमर तोड़ दी, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो। प्रॉब्लम्स क्या होता था कि मेजोरिटी जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अभी मार्केट चलता है 24,000, करेक्ट, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट सेल कर देंगे और लोग सोचेंगे कि भाई हमें डीके खाना है, ठीक है। तो मार्केट अगर थोड़ा टाइम अगर साइडवेज रहा तो दोनों तरफ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, हम लेकर निकल जाएंगे। लेकिन एट प्रेजेंट ये हो रहा है कि मार्केट 24,000 पर है, लेकिन सडनली अगर मार्केट यहाँ से 24,300 हो गया तो उस कंडीशन में चक्कर में क्या होता है, कॉल का तो प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 200 का जो प्रीमियम था आपने सेल किया, यहाँ पर भी 200 का प्रीमियम सेल किया, तो ये प्रीमियम सडनली आपका हो जाएगा 300 टू 400, करेक्ट। लेकिन उस चक्कर में इसका जो प्रीमियम है 200 वाला वो डीके होकर ऑन एन एवरेज लोअर जाना चाहिए, वो भी होगा नहीं, वो भी नियर 150 के आसपास आएगा। तो हो रहा क्या कि यहाँ पर जितना इंक्रीज होता है वहां पर डिक्रीज नहीं होता है, तो उस चक्कर में जो एडजस्टमेंट होना चाहिए वो एडजस्टमेंट प्रॉपरली कर नहीं पाते, तो यहाँ पर भी उन लोगों ने बड़ा बड़ा लॉस लिया, और वो लॉस इतना बड़ा लिया कि मैं चाहूँ तो 1 ईयर का जितना भी प्रॉफिट था यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि अगर ऑप्शन बाइंग आप एक सिस्टमेटिकली फ्लो से आप करोगे तो नो डाउट आप इसमें प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन प्रॉफिट में तो क्या होता है कि सेबी का आपने रूल्स देखा होगा, तो सेबी ने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 93% तो लोग लॉस करते हैं। उस 93% में से मैं मानूँ तो 80% लोग ऐसे हैं जो बायर है और हार्डली 10 to 13% लोग ऐसे हो जो सेलर है। ऑप्शन बायर जो है वो तो 100% लॉस करता ही करता है, बहुत ही कम ऐसा, मतलब मान लीजिए 80%, तो हार्डली मैं मान लूँ तो 20% ऑप्शन बायर ऐसे है जो प्रॉफिट करते हैं, 20%। और अगर हम पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो 100 में से मैं मानूँ तो 70% लोग ऐसे हो गए जो प्रॉफिट करते हैं, करेक्ट, ओके। अब ऑप्शन बाइंग में नो डाउट यहाँ पर बहुत अच्छा भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, ऐसा नहीं बनाया। जो लोग पर्टिकुलर उनकी जो सिस्टम होती है, उनका जो सेटअप्स होता है, उस सेटअप के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर चुका है तो अब तो मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, तो यहाँ पर हम अगेन वापस कॉल लेते हैं, मार्केट यहाँ से और मारता है और गिरा तो अब आपको लगता है भाई और तो गिरने वाला है नहीं, तो यहाँ पर अगेन कॉल लेते हैं, अगेन मार्केट मारता है, फिर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाता है, तो उस चक्कर में मार्केट में लोग बहुत बड़ा बड़ा लॉस करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे 2025 में आप आपकी खुद की जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसके जो रूल्स है उसमें जो फर्स्ट रूल्स आप अपना कैपिटल पहले तो डिफाइन कर लीजिए कि आप कितना कैपिटल से ट्रेडिंग करने वाले हो। पहले तो मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, ऑनलाइन ओनली ट्रेडिंग, ठीक है, ओके। दूसरा रूल्स, एक तो कैपिटल आपने डिफाइन कर लिया कि भाई मेरा इतना कैपिटल होना चाहिए, ओके। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, बस। या तो बाइंग में इंटरेस्ट है तो बाइंग ही करो, अगर सेलिंग में इंटरेस्ट है तो सेलिंग ही करो। ऐसा मत करो कई बार मैं सेलिंग कर लूंगा कई बार बाइंग करूंगा, ऐसा मत करो, ठीक है। एक ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर मान लीजिए आपने ये कैपिटल तो डिफाइन कर लिया कि भाई मान लीजिए भाई मैंने अपना खुद का कैपिटल डिसाइड कर लिया कि भाई 2 लाख रुपीस, कि भाई मैं 2 लाख रुपीस से चाहे मैं ऑप्शन बाइंग करूँ या ऑप्शन सेलिंग करूँ, मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मेरा कैपिटल फिक्स हो गया कि भाई ये मुझे 2 लाख में मेरा ट्रेड करना है, ठीक। अब इस 2 लाख में आपने 1 महीने में, अगर 1 महीना छोड़ दो 3 महीना पकड़ लो, 3 महीने में अगर ये 2 लाख का जो आपका कैपिटल है अगर वो इंक्रीज होकर 2,10,000 या 2 लाख के ऊपर कोई भी वॉट एवर 5,000 या 10,000 का जो भी प्रॉफिट बना, अगर ये प्रॉफिट बनता है तो फिर वो कंटिन्यूस इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर ये 2 लाख का जो कैपिटल है आपका अगर उसमें रिडक्शन आया और 190 हो गया तो समझ लीजिए आपको अभी लर्निंग की बहुत ज़रूरत है। तो आप पहले फोकस कीजिए ओनली लर्निंग में, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, अदरवाइज आपका बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, ओके।
थर्ड, ये तो फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड पॉइंट, अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है, करेक्ट, तो उस 2 लाख के कैपिटल पर आपको आपका परसेंटेज डिसाइड करना है। भाई मुझे साल में मतलब 1 ईयर में कितना परसेंटेज मुझे रिटर्न चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैंने सोचा कि मुझे हार्डली 25% रिटर्न चाहिए ईयरली, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि भाई एवरी मंथ मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट करूंगा, हो सकता है कोई मंथ मुझे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर मैं 1 ईयर का टाइम पीरियड देखूँ तो मेरा टारगेट है 25% मुझे रिटर्न निकालना है, मतलब निकालना है, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप है। अगर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए है, करेक्ट, इस 2 लाख को मैं 2 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। एक 2 लाख यहां पर है जो नेकेट कैश पोजीशन पर है, और यहां पर है इन्वेस्टेड। अब आप सोचो कि सर इन्वेस्टेड और कैश मतलब कि आपके डीपी मतलब डीमेट अकाउंट में हार्डली 2 लाख का कैश पड़ा हुआ है, और आपके डीमेट में आपका 2 लाख का जो अमाउंट था उसको आपने किसी भी जगह इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट मतलब इक्विटी में भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, ETF में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, वॉट किसी भी जगह आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और ये जो मैंने 2 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उस 2 लाख के ऊपर मैं कोलेटरल लगूंगा, तो कोलेटरल मुझे मिलेगा 180 के आसपास, 1,80,000। यहाँ पर मेरा 2 लाख नेकेट रहेगा क्योंकि ये तो मेरा कैश पोजीशन है। अगर मैं ये 2 लाख से मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे हार्डली रिटर्न चाहिए 30 to 40% के आसपास का रिटर्न निकालना पड़ेगा। समझना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कैश के 2 लाख रुपीज से मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे 30 to 40% रिटर्न इन अ ईयर लेना पड़ेगा, ओके, समझ रहे। और अगर मैं 1.80 मतलब जो मैंने कोलेटरल लिया है उसके ऊपर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं हार्डली 20 to 30% मिलेगा। वी आर सफिशिएंट इनफ है मेरे लिए। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पर इतना कम और यहाँ पर ज़्यादा। इसके पीछे का लॉजिक होता है कि अगर आपने ये 2 लाख रुपए अपने नेकेट यूज़ किए तो आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इन्फ्लेशन काउंटिंग करूँगा तो मान लीजिए बैंक की एफडी होती है 7%, तो जितना भी मैं मान लीजिए मतलब 40% मेरा रिटर्न बना, उसमें से 7% तो मुझे ऑलरेडी बात करना पड़ेगा, तो मेरा एक्चुअल रिटर्न जो हो जाएगा वो 33% होगा। अब आप सोचोगे सर 7% आपने रिडक्शन क्यों किया, क्योंकि अगर ये 2 लाख रुपए आपने ऑन एन एवरेज अगर एफडी में रखे होते तो आपका तो 7% तो वैसे भी मिलने वाले थे, तो आपका जो इन्फ्लेशन था वो कहाँ पर गया, तो ये यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपने मान लीजिए मुझे 20% रिटर्न बना, तो मैं यहाँ पर 7% इन्फ्लेशन ऐड करूंगा और मेरा टोटल हो जाएगा 27,000 और 27%। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो 1.80,000 जो अमाउंट है इट्स नॉट अ माई अमाउंट, इट्स अ कोलेटरल, इट्स अ वर्चुअल अमाउंट, और उसके ऊपर मैं ट्रेडिंग कर। मैंने जो पहले 2 लाख थे वो तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है वो जो 2 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है उस 2 लाख के अंदर मुझे हार्डली अगर 10% का रिटर्न मिल गया तो मेरा 20 + 10 कितना हुआ, 30%। लेकिन ये जो 10% है ना वो आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए यहाँ से उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसलिए आपका परसेंटेज हो जाता है 33%। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके तो आप सभी ट्रेडर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे 2025 में आप ट्रेडिंग करते हो तो पहले आप अपना कैपिटल डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरा इतना कैपिटल है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो अभी इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए माय कैपिटल इज समथिंग वॉट एवर आपकी जो भी कैपिटल है एंड माय टारगेट ऑफ परसेंटेज रिटर्न, कितने रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशन करते हो मार्केट से लेने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरी बात करता तो मैं लिखूंगा भाई मेरा कैपिटल कितना है 2 लाख रुपीस, और इस 2 लाख रुपीस की कैपिटल पर मैं चाहूंगा भाई मुझे 25% का रिटर्न चाहिए,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक पर्टिकुलर गोल हो चुका है। ये क्या हो चुका, गोल। अब उस गोल के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है कि ये 25% जो आपने गोल डिसाइड किया, ऐसा नहीं वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा ट्रेडिंग करना पड़ेगा। उस ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, सेटअप। तो एक अच्छा सा सेटअप आप डिजाइन कर लीजिए, भाई मुझे पर्टिकुलर इसी सिस्टम के हिसाब से सेटअप से काम करना है। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि भाई आपका सिस्टम या आपका सेटअप नहीं चलेगा, हर एक का सेटअप चलता है। आप आंख बंद कर कर हर रोज कॉल बाय कर लो, हर रोज आपको आना है, कॉल बाय करना है, ठीक है, कर लिया कॉल बाय। अब उसमें क्या करना है, मान लीजिए आपने 200 का कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, समझ रहे हो। अगर आपने 200 का कोई कॉल ऑप्शन बाय किया तो उसमें आपने डिसाइड किया कि भाई 40 रुपीज़ की मेरी एसएल रहेगी। मतलब अगर मान लीजिए ये कॉल 160 हुआ तो मैं इसको काट दूंगा और 80 रुपीज़ मेरी टारगेट होगी। अगर ये 280 हो गया तो मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा। बस आपको इतना ही करना है। सुबह है 9:50 को मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9:70 टू 9:20 के बीच में आपको एक कॉल ऑप्शन बाय कर लो। सिंपल 40 की एसएल, 80 की टारगेट, जो पहले होता है कर दो। एक ही ट्रेड लेना है, या तो मैं एसएल लूंगा या तो मैं टारगेट लूंगा। अगर आप ऐसे ब्लाइंडली भी ट्रेड करोगे तो भी हार्डली आप मंथ में देखोगे तो आप प्रॉफिट में होगे। इसका रीजंस क्या होता है कि मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम चलती है, सारी की सारी सिस्टम चलती है। अभी मान लीजिए कोई स्विंग की ट्रेडिंग चलती है, कोई दिन ऐसा आएगा जो साइडवेज की मार्केट चलाएगा, कोई ऐसा दिन आएगा जो ईएमए चलेगा, कोई ऐसा दिन आएगा आरएसआई चलेगा। मतलब कहीं ना कोई तो चलता ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको आपके सेटअप पर बिलीव रखना है कि भाई ये जो सेटअप है उसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। कोई भी सेटअप यूज करो तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स उसके ऊपर काम कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये सेटअप मेरे लिए काम करता है या नहीं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो मैं आशा करता हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में आपका खुद का कैपिटल और आपका गोल आपने इंसर्ट कर दिया होगा। ठीक है, मैं भी मेरा खुद का कैपिटल और टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया है कि 2025 में मैं इस सिस्टम से काम करूंगा और मेरा इतना टारगेट है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर भी हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।